हेलो वेलकम गाइस टू माय चैनल थिंक कंप्यूट। आज हम बात करेंगे एमएस वर्ड के रेफरेंस टैब की। तो आज हम रेफरेंस टैब में सबसे पहले करने वाले हैं टेबल ऑफ कंटेंट। तो टेबल ऑफ कंटेंट के लिए हम क्या करेंगे, मैंने यहाँ पर कुछ लेसन वेयर लिखे हैं, जैसे चैप्टर 1 चैप्टर 2 ये यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो मैं क्या करूंगी, ये जो चैप्टर 1 चैप्टर 2 है इनकी हेडिंग को सिलेक्ट कर लूंगी। तो जैसे चैप्टर 1 की हेडिंग को सिलेक्ट किया, देन अब नीचे आकर हम क्या करेंगे, जो चैप्टर 2 है उसको भी सिलेक्ट कर लेंगे। और चैप्टर 2 को सिलेक्ट करने से पहले हम क्या करेंगे, कंट्रोल को प्रेस करके रखेंगे और होल्ड करते ही हम क्या करेंगे, चैप्टर 2 को सिलेक्ट कर देंगे। फिर वापस से हम क्या करेंगे, चैप्टर 3 को सिलेक्ट करेंगे और चैप्टर 3 को भी हम कंट्रोल के साथ सिलेक्ट करके ही करेंगे। देन इसके बाद हमारा अगला ऑप्शन क्या रहेगा, चैप्टर 4। तो कंट्रोल को प्रेस करते ही हम क्या करेंगे, चैप्टर 4 को सिलेक्ट कर देंगे। इसी तरीके से हमने क्या किया, हर एक चैप्टर को सिलेक्ट कर लिया। अब इन पांचों चैप्टर को सिलेक्ट करने के बाद रेफरेंस टैब में ऑप्शन होता है ऐड टेक्स्ट का। तो ऐड टेक्स्ट पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद लेवल 1 आपने इनमें से जो भी लेवल लेने हैं आप उस पर क्लिक करेंगे। जैसे हमने लेवल 1 पर क्लिक कर लिया। इसके बाद आप देखेंगे कि हर एक चैप्टर की क्या होगी, आपकी हेडिंग क्रिएट हो गई है। देन इसके बाद आपके पास क्या ऑप्शन रहेगा, आपका पास ऑप्शन रहेगा टेबल के कंटेंट को क्रिएट करना। ये होता है हमारा एक इंडेक्स। जैसे हमारे इंडेक्स के अंदर हमारे लेसन नंबर 1 2 3 होते हैं, इसी तरीके से हम क्या करते हैं कि हम वो लेसन को क्रिएट करने के लिए कंटेंट का यूज करते हैं। तो हमने यहीं पर वही ऑप्शन यूज किया, टेबल ऑफ कंटेंट का। तो टेबल ऑफ कंटेंट अगर आपने जहां पर भी क्रिएट करना है, अगर आपने यहाँ क्रिएट करना है तो आप यहाँ पर क्या करोगे, पहले कंट्रोल प्लस एंटर प्रेस करोगे या फिर एंटर प्रेस करोगे। एंटर प्रेस करते ही यहाँ पर आप क्लिक करोगे। देन क्लिक करने के बाद एरो की से टॉप पर क्लिक करोगे। देन यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन होगा टेबल ऑफ कंटेंट का। तो टेबल ऑफ कंटेंट पर आप क्लिक करने के बाद आपके पास ऑप्शन आएगा कि इनमें से आपने कौन से बिल्ट इन फीचर को लेने हैं। अगर आप फर्स्ट फीचर पर क्लिक करेंगे तो आपने जो भी वहां पर टेबल बनाई है उसके कंटेंट है चैप्टर 1 चैप्टर 2 आपके यहाँ शो हो चुके हैं। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपका कंटेंट हमारे नेक्स्ट पेज से हमारे चैप्टर 1 की स्टार्टिंग हो, तो आप क्या करोगे, मिड पर यहाँ क्लिक करोगे और कंट्रोल प्लस एंटर प्रेस करोगे। कंट्रोल प्लस एंटर प्रेस करने के बाद देखिए जो आपका इंडेक्स था वो फर्स्ट पेज पर क्रिएट हो गया, जहां पर हमारे टेबल के कंटेंट है। अब ये हमारा चैप्टर 1 2 3 4 5 एंड 6। अगर ऐसा होता है कि हमें कुछ और डेटा को ऐड करना है चैप्टर 1 के अंदर, फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, इस डेटा को यहाँ से कॉपी किया और कॉपी करने के बाद मैंने यहीं पर ही नीचे इसे क्या करवा दिया, इसे नीचे मैंने यहाँ पर पेस्ट करवा दिया कंट्रोल V के साथ। तो इसे दो बार मैंने पेस्ट करवा दिया। अब जो मेरा चैप्टर 2 है, अब चैप्टर 2 अपना पेज नंबर बदल गया है। जैसे मैं इसको वापस से कंट्रोल पेज भी करवा देती हूँ। तो चैप्टर 2 जहां पर था अब वहां पर नहीं है, चैप्टर 2 अब 3 पेज पर पहुंच चुका है। तो हमारा जो इंडेक्स है वो तो गड़बड़ हो गई। तो इस इंडेक्स को पहले की तरह करने के लिए हमारे पास ऑप्शन रहता है अपडेट टेबल का। अपडेट टेबल क्या करेगा, जहां जोन सा चैप्टर जहां से भी स्टार्ट हो रहा है वहीं की हम पेज नंबर यहाँ पर शो कर देगा। तो हमने अपडेट टेबल पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन आता है अपडेट एंटायर टेबल। एंटायर टेबल पे क्लिक करने के बाद हम ओके करते हैं और यहाँ देखिए पेज चैप्टर नंबर 1 हमारा 2 पेज से स्टार्ट हो रहा है और चैप्टर 2 हमारा 4 पेज से स्टार्ट होता है। इस अकॉर्डिंग हमारे क्या बन गया, टेबल का कंटेंट क्रिएट हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन रहता है हमारा इंसर्ट फुटनोट। तो फुटनोट का क्या काम होता है कि अगर हमने फुटनोट लगता है हमारा पेज के एंड के अंदर, तो हर एक पेज के एंड में हमारा फुटनोट लगता है और एंड नोट लगता है हर डॉक्यूमेंट के एंड में। जो फुटनोट की शॉर्टकट की होती है ऑल्ट कंट्रोल प्लस F होती है और एंड नोट की शॉर्टकट की होती है ऑल्ट कंट्रोल प्लस D। इस पर हम कर्सर लेके जाएंगे तो शॉर्टकट की यहाँ पर गिवन होगी। देन इसके बाद ऑप्शन आएगा हमारे पास कि हमने क्या करना है, फुटनोट को क्रिएट करना है। तो फुटनोट को क्रिएट करने के लिए हम किसी भी वर्ड को सिलेक्ट करेंगे। जैसे हमने चेंज को सिलेक्ट कर दिया। चेंज को सिलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, इंसर्ट फुटनोट पे क्लिक किया। तो इस पेज के एंड में मीनिंग आ गया। अब हमने इसका जो भी मीनिंग लिखना है, जो भी हमने सिलेक्ट किया था उसका मीनिंग, चेंज का मीनिंग जो भी हमने लिखना है तो यहाँ पर राइट कर सकते हैं। इसके बारे में जैसे हमने कुछ भी वर्ड एक्सप्लेन करना है तो हम कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए क्या है, हमने कोई और वर्ड सिलेक्ट किया। जैसे ये होते हैं हमारे वर्ड मीनिंग। अगर हमने इनको हिंदी में इनके मीनिंग लिखने हैं तो हम हिंदी के अंदर भी इसके मीनिंग लिख सकते हैं। वापिस से मैंने फुटनोट इंसर्ट किया, उस वर्ड के बारे में अगर मुझे कुछ लिखना है तो मैंने वो भी लिख दिया। देन आगे बारी आता है नेक्स्ट पेज की। तो नेक्स्ट पेज से भी हम किसी वर्ड को सिलेक्ट करते हैं और इंसर्ट फुटनोट पर जाते हैं और उस वर्ड से रिलेटेड हमने जो भी वर्ड लिखना है तो हम लिख सकते हैं। देन लास्ट मैंने डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट
किया और इंसर्ट फुटनोट पे क्लिक किया और इस वर्ड से रिलेटेड भी मुझे जो लिखना था मैंने लिख दिया। नेक्स्ट हम थर्ड पेज पे लास्ट इस पेज पर आते हैं और यहाँ भी हमने इस वर्ड से रिलेटेड जो भी कुछ लिखना था हमने नीचे मेंशन कर दिया। तो हम इस तरीके से हमने 5 फुटनोट को क्रिएट कर लिया। अब बारी आती है एंड नोट को क्रिएट करने की। तो एंड नोट हमारा कहाँ क्रिएट होता है? एंड नोट हमेशा पेज के पूरे डॉक्यूमेंट के लास्ट में, जैसे हमारे पेजेस में 9 पेजेस है ना, 4 to 9, तो क्या होता है 9 पेजेस पर ही हमारा फुटनोट क्रिएट होता है। तो हम फुटनोट पर क्लिक करेंगे, इंसर्ट फुटनोट, और यहाँ पर पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर हम क्या करेंगे, पूरे डॉक्यूमेंट में से जो हमारी एक वो कैब निकल कर आती है, अगर हमने इनमें से कोई भी वो कैब को सिलेक्ट करना है तो हम इजीली यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमने इस वर्ड को सिलेक्ट किया, इस वर्ड को सिलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पर हमने इंसर्ट एंड नोट पर क्लिक कर दिया। तो यहाँ पर देखिए कि एंड नोट क्रिएट हो गया। इस वर्ड से रिलेटेड जो भी वो कैब आपने लिखनी है आप यहाँ पर टाइप कर सकते हो। उसके बाद अगर आप किसी और वर्ड को सिलेक्ट करते हो और वहाँ सिलेक्ट करने के बाद आप वापस से किस पे जाते हो, इंसर्ट एंड नोट पर जाते हो, तो उस एंड नोट से रिलेटेड भी आप नीचे मेंशन कर सकते हो। इसी तरीके से आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर जितने भी एंड नोट को क्रिएट करना चाहें, जितने भी आपके पूरे बुक के अंदर से वो कैप निकल के आ रही है, तो वो एंड नोट के अंदर आप इजिली क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन आता है कि जब आपने सब क्रिएट कर लिए तो आपको देखने हैं, अगर तो देखने हैं तो शो नोट का ऑप्शन होगा आपके पास। तो अगर आपने फुटनोट एरिया देखना है तो आपको फुटनोट एरिया शो हो जाएगा, ये आपका फुटनोट एरिया है। देन अगर आपने क्या करना है, एंड नोट एरिया देखना है तो यहाँ पर क्लिक करोगे, एंड नोट एरिया आपका शो हो जाएगा। देन इसके बाद हमारे पास ऑप्शन रहता है कि हमने क्या करना है। यहाँ से देखिए, एक तो हमारा एंड नोट एरिया शो हो रहा है, इससे पहले वाला हमने देखना तो हम प्रीवियस एंड नोट पर जाएंगे, इससे पहले वाला देखना तो हम प्रीवियस पे जाएंगे। तो इसी तरीके से हमारे ऑप्शन होते हैं कि अगर हमने फुटनोट देखना है, जैसे मैंने फर्स्ट जो क्रिएट किया था वहां पर क्लिक कर दिया और यहाँ पर क्लिक कर, जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया। अब ये चेंज हमने क्या किया था, 1 हमारा पहला फुटनोट था, तो अगर हमने अगला फुटनोट देखना तो हम नेक्स्ट फुटनोट करेंगे। तो नेक्स्ट देख हमने एलिमेंट के ऊपर लगाया था। उसके बाद हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, नेक्स्ट फुटनोट पे जाते हैं तो नेक्स्ट देखिए हमने डिजाइन के ऊपर लगाया था। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं तो हमने नेक्स्ट किस पे लगाया था, नेक्स्ट हमने लगाया था डॉक्यूमेंट के ऊपर। तो इसी तरीके से हमने जो फुटनोट क्रिएट किया था हम इसको इजिली यहाँ से देख सकते हैं। इसी तरीके से अगर हमने एंड नोट देखना है तो हम एंड नोट को भी दे सकते हैं। जैसे हमने नेक्स्ट एंड नोट देखना है तो हमारा एंड नोट यहाँ पर शो हो रहा है 2 वाला। देन इससे अगला देखना है तो हम इससे अगला भी एंड नोट या फुटनोट देख सकते हैं। तो पूरे डॉक्यूमेंट्स के अंदर अगर आपने चेक करना है अपना एंड नोट और फुटनोट को तो आप इजिली चेक कर सकते हो कहाँ आपने वो क्रिएट किया था। उसके बाद एक और ऑप्शन रहता है कि जहां पर आपने फुटनोट क्रिएट किया या एंड नोट क्रिएट किया ना, आप वहां पर क्या करोगे, कंट्रोल के साथ क्लिक करोगे या आपको वो दिख जाएगा कि आपने किस वर्ड का मीनिंग नीचे लिखा हुआ है। तो इसी तरीके से अगर आप एंड नोट पर भी क्लिक करते हो लास्ट पेज पर, कंट्रोल के साथ यहाँ पर डबल क्लिक करते हो या फिर यहाँ पर क्लिक करते हो तो आपको मेंशन हो जाएगा कि आपने इंक्लूड के ऊपर एंड नोट लगा रखा है। तो ये तो था आपका फुटनोट ग्रुप। नेक्स्ट बात करते हैं हमारी इंसर्ट सिचुएशंस की। सिचुएशंस क्या होती है कि जो हमने बुक वगैरह जो भी हम पब्लिश करते हैं तो उसमें सारी डिटेल होती है कि किस राइटर ने उसको बनाया है, तो उसकी सारी डिटेल हमारी कहाँ होती है, बिब्लियोग्राफी के अंदर होती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इंसर्ट सिचुएशंस पर क्लिक करते हैं और ऐड न्यू सोर्स पर क्लिक करते हैं। और ऐड न्यू सोर्स पर क्लिक करने के बाद हमारे पास ऑप्शन आता है कि अगर आपने ऑथर कुछ रखना है तो हमने एबीपी हमने क्या कर दिया, ऑथर रख दिया। देन हमने कोई टाइटल रखना तो हमने क्या कर दिया, XYZ किसी बुक का टाइटल रख दिया। देन ऑप्शन आता है ईयर हमने लिख दिया 2022। देन हमने सिटी डाल दी, यहाँ पर हिसार डाल दी, यहाँ पर हमने सिटी। देन अगला ऑप्शन आता है हमारे पास पब्लिशर के बारे में हमने जो भी लिखना है जिसने इसे पब्लिश किया। अगर हमने किया है जाम पब्लिकेशन तो हम जाम पब्लिकेशन के नाम से नाम दे सकते हैं। और इसके बाद हमारे पास ऑप्शन रहता है कि हमने इसे और कुछ मेंशन करवाना हो तो हमारे पास शो और बिब्लियोग्राफिक फील्ड का ऑप्शन होता है। तो और भी हमने वॉल्यूम 1 2 इसके बारे में कोई डिटेल देनी हो तो हम यहाँ पर दे सकते हैं, नहीं देनी तो हम इसे अनक्लिक कर सकते हैं। देन जैसे हम इसे ओके करेंगे तो बुक के बारे में जो भी ABP 2020 जो हमने डिटेल दी थी वो यहाँ ऐड हो चुकी है। इसके बाद ऑप्शन आता है कि अगर आपने बिब्लियोग्राफी के अंदर कि अगर उस बुक के बारे में कुछ और राइटर ने भी लिखा हुआ है तो अगर आपने उसको भी मेंशन करना है तो आप क्या करोगे, बिब्लियोग्राफी पे क्लिक करोगे और बिब्लियोग्राफी
पे क्लिक करने के बाद आप कुछ भी इंसर्ट कराओगे। ये करने से पहले हम क्या ऑप्शन करते हैं, ये करने से पहले हम मैनेज सोर्स पे जाते हैं। मैनेज सोर्स के अंदर क्या होता है, हम मैनेज करते हैं सोर्स को। जैसे कि मान लो इसके अंदर हमने कुछ और ऐड कर रखा है, जैसे अभी सिस्टम के अंदर तो हमने किसी और की एंट्री नहीं कर रखी, लेकिन अगर हमने किसी और की भी एंट्री कर रखी होती है इसके अंदर, तो हम क्या कर सकते थे, उसे यहाँ से कॉपी करवा सकते थे। कॉपी करवाने से क्या होता है कि एक जो बुक है वो पर्टिकुलर एक बंदा नहीं बनाता, कुछ कई बार ऐसा होता है कि कुछ चैप्टर कोई कोई बना देता है। तो हमने क्या कर दिया, अगर यहाँ पे हमने उसकी डिटेल डाली हुई है तो हम क्या करते हैं, वहां से उसे कॉपी करवा के इंसर्ट करवा देते हैं। इंसर्ट करवाने के बाद जो उस बंदे का नाम भी यहाँ नीचे मेंशन हो जाता है। तो अगर हम बिब्लियोग्राफी पे जाते हैं तो इंसर्ट करवाते हैं, तो बिब्लियोग्राफी पे इंसर्ट करवाने के बाद उसकी ऐसी डिटेल आ जाएगी कि वो एबीपी है और 2022 में है और जाम पब्लिकेशन है। देन इसी तरीके से हमारे ये जो बिब्लियोग्राफी के अंदर हमने कोई एडिटिंग करनी है, तो ये हमारे पास बहुत सारे स्टाइल हैं, तो इनमें से किसी भी स्टाइल को फॉलो करके हम अपनी बिब्लियोग्राफी को दिखा सकते हैं। तो ये तो था हमारा सिचुएशन सेंस बिब्लियोग्राफी। नेक्स्ट ऑप्शन रहता है हमारा इंसर्ट कैप्शन। इंसर्ट कैप्शन के अंदर क्या होता है कि हमारी डॉक्यूमेंट के अंदर काफी कई बार पिक्चर्स होती हैं, जैसे कि मैंने बना रखी है यहाँ पर। तो ये पिक्चर्स हैं, ये पिक्चर क्या है, हमारी फिगर होती हैं, जैसे फिगर 1 2 3 या फिर पिक्चर 1 2 3 जो भी हम मेंशन करना चाहे हम इजिली कर सकते हैं। ऐसे हमने फर्स्ट पिक्चर को सिलेक्ट किया और रेफरेंस के अंदर जा क्लिक करके हमने ना इंसर्ट कैप्शन पे क्लिक किया, और यहाँ पर हमारे पास न्यू लेबल का ऑप्शन होता है कि अगर आपने अपनी मर्जी से कोई लेबल देनी है या नहीं देनी। तो हमने क्या किया, फिगर 1 ही ले लिया, हमने कोई नई लेबल इस बार नहीं ली और हमने इसको क्या कर लिया, ओके कर लिया। देन ओके करते ही यहाँ पर क्या हो गया, हमारी एक फिगर क्रिएट होगी। देन हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक करके इसे सेंटर में लेकर आएंगे। देन इस पिक्चर के साथ हमारी क्या होगी, एक फिगर क्रिएट होगी। देन वापस से अब हम क्या करेंगे, एक नेक्स्ट पेज पे हमारी एक और पिक्चर है, उस पर सिलेक्ट करेंगे और इंसर्ट कैप्शन पे क्लिक करके बस ओके कर देंगे। तो यहाँ पर भी हमारी क्या आ गई, यहाँ पर भी हमारी फिगर आ गई, और इस फिगर को भी हमने क्या करना है, अगर सेंटर में लेकर आना है तो हम इसे सेंटर में लेकर आ जाएंगे। देन वापस से ऑप्शन आता है हमारा थर्ड। तो जितनी भी हमने पिक्चर्स यहाँ पर सेट की हुई हैं उनको हम सिलेक्ट करेंगे 1 बाय 1 और हम फिगर पर क्या कर देंगे, क्लिक करते रहेंगे और फिगर को हम सेंटर में लेकर आ जाएंगे। देन इसके बाद हमारे पास ऑप्शन रहेगा नेक्स्ट पिक्चर के लिए। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पिक्चर पर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पिक्चर पर क्लिक करने के बाद हमारे पास इंसर्ट कैप्शन का ऑप्शन है, तो हम वापस से ओके प्रेस करेंगे। तो इस बार भी हमारी फिगर आ गई और इस फिगर को हम क्या कर देंगे, आगे इंसर्ट करवा देंगे। देन इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है नेक्स्ट फिगर का। तो आई थिंक ये लास्ट फिगर होगी, हाँ तो ये लास्ट फिगर है, हम इसे सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास ऑप्शन होगा इसी का इंसर्ट कैप्शन का। तो इंसर्ट कैप्शन पे क्लिक करके इसे जो भी हमने फिगर क्रिएट की हम उसे ले लेंगे और हम क्या कर देंगे, टैब के साथ इसे सेंटर में कर देंगे। देन इसी तरीके से हमने हर एक पिक्चर, जितने भी पिक्चर्स थी हमारे सिस्टम के अंदर, हमारे इस डॉक्यूमेंट के अंदर, हमने सभी को क्या कर दिया, फिगर दे दिया। अब फिगर से देने के बाद क्या होगा, जैसे हमने अभी इंडेक्स क्रिएट किया था टेबल ऑफ कंटेंट से, सेम इसी तरीके से हम क्या क्रिएट करेंगे, इस टेबल के फिगर, जो फिगर है उसकी टेबल क्रिएट करेंगे। तो टेबल क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्टली एंटर करेंगे फर्स्ट लाइन पर और यहाँ क्लिक करने के बाद क्लिक कर देंगे इंसर्ट टेबल और फिगर। तो इंसर्ट टेबल और फिगर पर क्लिक करने के बाद हम ओके कर देंगे। ओके करने के बाद देखिए जो हमारी टेबल यहाँ आ चुकी है, हम वापस से उसी ऑप्शन को परफॉर्म करेंगे, कंट्रोल प्लस एंटर से जो हमारा फिगर है टेबल का वो फर्स्ट पेज पर आ गया, बाकी सारे नेक्स्ट पेज पर चले गए। अब यहाँ से देखिए मुझे फिगर 4 पे जाना है, तो मैं कंट्रोल प्लस क्लिक करूंगी, डायरेक्ट फिगर 4 पर चली जाऊंगी जो भी मैंने पिक्चर लगा रखी है। देन नेक्स्ट हम कंट्रोल प्लस होम प्रेस करके टॉप पर जाएंगे। देन कंट्रोल प्लस होम प्रेस करने के बाद टॉप पर जाने के बाद हमारे पास ऑप्शन आता है कि अगर हमने फिगर 2 पे जाना है तो हम इजिली फिगर 2 पर जा सकते हैं। देन इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, फिगर का भी टेबल क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पर भी वही बात, अगर हमने क्या किया, कुछ डाटा ऐड कर दिया है हमारे इसके अंदर, जैसे मैंने इसे कॉपी कर लिया और कॉपी करके यहीं पर वापस से क्या करवा दिया, पेस्ट करवा दिया, और इससे क्या हो गया, हमारा जो डाटा बढ़ गया, और डाटा बढ़ गया तो फिर जो हमारी फिगर है उसका पेज नंबर चेंज हो गया, और पेज नंबर चेंज हो गया तो वही ऑप्शन है कि हम क्या करेंगे, अपनी टेबल को यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद अपडेट टेबल पे क्लिक करने के बाद एंटायर टेबल पर क्लिक कर देंगे, और ये 1 2 3 4 है। देन इसे ओके करेंगे तो देखिए यहाँ पर देखिए 2 4 5 6 7 हो गया। तो जैसे पेज नंबर थे, जिस पेज नंबर पे फिगर है वैसे हमारा
क्या हो गया, ये क्रिएट हो गया। देन इसके बाद ऑप्शन रहता है हमारा क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस क्या करता है कि हमने क्या कर दिया, यहाँ पर क्रिएट कर दिया किसी भी फिगर के, जैसे मैंने फिगर 2 है, फिगर 2 के साथ फिगर 4 को ऐड करना है, तो बस यहाँ पर मैं क्या करूंगी, फिगर 4 को क्लिक करूंगी, यहाँ पर फिगर 4 को क्लिक कर दूंगी और क्लिक करने के बाद ऑप्शन यहाँ पर क्लिक करके रखूंगी सिर्फ, और क्रॉस रेफरेंस पर क्लिक करूंगी और यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा जो भी मैंने अभी क्रिएट कर रखा है, जैसे मैंने फिगर का कर रखा है तो फिगर का हो जाएगा, तो मैंने फिगर 4 को इंसर्ट करवाना है तो फिगर 4 को यहाँ पर मैं क्या कर लूंगी, इंसर्ट करवा लूंगी। अब मैं यहीं से ही फिगर 4 पे, जब फिगर 2 पे हूँ इस टाइम में और मैंने फिगर 4 पे जाना है तो यहीं पर कंट्रोल प्लस क्लिक करूंगी और फिगर 4 पे चली जाऊंगी। इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, क्रॉस रेफरेंस का यूज करके एक फिगर का दूसरे फिगर से लिंक क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरह हम फिगर की जगह टेबल को, पिक्चर को, किसी का भी हम क्या कर सकते हैं, कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं और क्रॉस रेफरेंस में इसका यूज कर सकते हैं। आई होप गाइज आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हेलो, वेलकम।